बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यदि संसार भर में देखा जाए, संसार भर का आंकलन किया जाए तो हर व्यक्ति हमेशा, हर पल, हर दिन एक ऐसा साथी चाहता है जिससे मिलकर उसे अपार सुख और शांति की प्राप्ति हो। ऐसा साथी जो बिना शब्दों के, बिना कुछ कहे, इशारे मात्र में हमारी बात समझे, फिर भी क्या कारण है कि वो साथी मिलता नहीं जो हमारी हर बात इशारे करने से पहले ही समझ आए, जिससे मिलकर हम सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं। वो साथी क्यों नहीं मिलता? ढूंढते रहते। कितने साथी हम बनाते हैं, कितने मित्र हम बनाते हैं, कितने मित्रों को छोड़ देते हैं, कितने साथियों को, उनकी मित्रता को तोड़ देते हैं। फिर भी वो साथी अभी मिला नहीं जिससे मिलकर अपार शांति प्राप्त हो जाए, हर दुख मिट जाए। वो क्यों नहीं ऐसा साथी मिलता? क्यों नहीं मिल पाता? क्या हम जानते हैं? इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जहाँ अपार शांति है, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं, जहाँ बिन बोले ही पुकार सुनी जाती है, जहाँ हमें दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, वो साथी तो एकमात्र परमात्मा है, परमात्मा की शरण है। और इंसान यानी हम उस साथी को छोड़ करके, उसकी तलाश छोड़ करके सारे संसार में उसे ढूंढते फिरते हैं। वो संसार जिसे हमसे केवल अनंत उम्मीद है, हम उसी संसार में ऐसा साथी ढूंढ रहे हैं जो संसार हमसे हर वक्त मतलब परस्ती की उम्मीदें करता है। हम उसी संसार में ऐसा साथी ढूंढ रहे हैं जो हमारे अंतःकरण में विचार उठने से पूर्व ही हमारी बात समझ सके। वो परमात्मा जिसकी शरण में शांति है, जिसके साथ होने के बाद, जिसका साथ मिलने के बाद फिर हमें कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं, फिर कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं,
भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर वैसे भी चाहे कितना भी खर्चा कर लो, आज बड़ी बड़ी तैयारियां देखते हैं हम। आए दिन कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है, बड़े बड़े ऐसे अवसर आते हैं जिसमें अनेक धनाढ्य इंसान जो है अनाप शनाप धन खर्च करते हैं, अधिक से अधिक ईश्वर के नाम पर खर्चा करते हैं। लेकिन विचार किया जाए, हर कोई अपने भीतर देखें भी सही और विचार भी करें, मंथन करें अपने भीतर, क्या हम समझ पाएंगे? मंथन करने पर भी क्या हमें ये समझ आएगी कि भगवान के नाम पर चाहे कितना भी खर्चा करें, यदि हमारे भीतर शुद्धता नहीं है, यदि मन में विचार शुद्ध नहीं है, तो हम उस ईश्वर के साथ के, उस परमात्मा के प्रेम के, दया के पात्र कभी नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा के चरणों तक हमारी कोई वस्तु पहुंचती ही नहीं। हम जिस प्रकार से उसे साथी बनाना चाहते हैं, हम जिस प्रकार परमात्मा से मदद लेना चाहते हैं, परमात्मा से मिलकर सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, हर दुख मिटा लेना चाहते हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो दुनिया के आडंबर तो अपनाते हैं, चाहे धन का खर्च हो, शरीर से मेहनत भी हो, पुरुषार्थ भी हो, एक से बढ़कर एक संसार के सामानों की लिस्ट बनी हो, 36 पदार्थ 56 भोग बनाकर लंगर लगाए जा रहे हों, लेकिन ये सब तो उस परमात्मा के चरणों को छू भी नहीं पाते अगर हमारी भावना शुद्ध ना हो। पहले हमारी शुद्ध भावना, शुद्ध भाव दिल से निकलते हैं, शुद्ध विचार हमारे परमात्मा के चरणों को स्पर्श करते हैं और उसी आधार पर, उसी माध्यम से, उसी रास्ते से बाकी सारी संसार की जो हम व्यवस्था करते हैं, चाहे कितने भी आडंबर करते हैं, शुद्ध भाव परमात्मा के चरणों में जब रास्ता बना लेते हैं तो फिर कोई भी आडंबर परमात्मा के चरणों में ज्यों के त्यों पहुँचते हैं और परमात्मा की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। परमात्मा सद्गुरु के रूप में हाजिर हजूर हमारे साथी बन जाते हैं।
और गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में वही परमात्मा अपने शब्द के द्वारा, अपने नाम के द्वारा हमारे साथी बनकर, हमारे रोम रोम में स्थित हो करके हमें सुख पहुंचाते हैं, हमारा साथ देते हैं। ईश्वर के नाम पर चाहे कोई करोड़ों का दान पुण्य करे, कोई अरबों का दान पुण्य करे, लेकिन हृदय का भाव शुद्ध हो, और ये तभी संभव है कि परमात्मा से प्रेम जो हम करते हैं, कर रहे हैं, उसके बीच में, उसके आड़े कोई संसार की कामना ना आए, कोई मतलब परस्ती ना आए, परोपकार की भावना हो, निष्काम भावना हो। अनेकों दृष्टांत भी हम सुनते हैं, लेकिन आजकल हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन में हम किस प्रकार घटित होती हुई घटनाएं हम देख रहे हैं, और हम सब अपने आप से समझ करके देखें कि हमारी विचारधारा क्या है। किसी गांव में दो भाई रहते थे, उनके माता पिता नहीं रहे, दो भाई रह गए थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन छोटा भाई अभी कुंवारा था। दोनों भाई साझा खेती करते थे, जैसे माता पिता की पुश्तैनी खेती थी, वो दोनों उसके हिस्सेदार थे और एक साथ खेती किया करते थे। जो कुछ उपज होती थी मिल बांट लेते। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हुई थी। दोनों ने मिलकर फसल काटी, पूरी मेहनत से फसल काटकर गेहूं तैयार कर लिया और आधा आधा गेहूं बांट लिया, वहीं का वहीं बांट लिया, खेत में पड़ा हुआ। और अब उन्हें उठा करके घर ले जाना बाकी था। जैसे हिस्सा हो जाए तो फिर घर में जाके अपने अपने हिस्से को रख देना होता। तो जब सब कुछ बांट लिया तो अब रात का समय हो गया था, रात हो गई, बाकी काम अगले दिन करना था, घर ले जाने वाला। अब रात में दोनों भाई फसल की रखवाली के लिए खेत पर रुके थे, क्योंकि बारी बारी से किसी को नींद आ जाती है, दूसरा जागता है, दूसरे को नींद आती है तो वो पहले वाला जागता है, क्योंकि रात भर का काम है। जब दो हैं तो मिलकर संभालेंगे, सारा काम मिलकर संभाला करते थे। तो अब रात हुई है तो भूख लग रही थी दोनों को, तो दोनों ने बारी बारी से खाना खाने का विचार किया। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर चला गया, तो छोटा भाई पीछे रुका हुआ था खेत पर। जब बड़ा भाई चला गया तो छोटा भाई सोचता है कि मेरे बड़े भाई की
शादी हुई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होती ही है। तो ये सोचकर जो अनाज बटा पड़ा है, बांट चुके हैं, जब उसे ये विचार आया कि मेरे भाई को ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं तो अकेला हूँ, तो ये सोचकर अपना जो उसका ढेर लगा हुआ है अनाज का, जो उसका अपना हिस्सा है छोटे भाई का, उसमें से टोकरियाँ भरकर, कुछ टोकरियाँ भरकर गेहूँ निकालकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। अपने हिस्से से निकाल करके बड़े भाई के हिस्से में डाल दिया कि अगर ऐसे कहकर दूंगा तो बड़ा भाई लेगा नहीं। तो बड़ा भाई जब तक थोड़ी देर में खाना खाकर घर से वापस आ गया, अब छोटे भाई को खाना खाने के लिए जाना था। तो छोटा भाई बड़ा खुश है, खुशी खुशी घर खाना खाने के लिए चला गया। अब बड़े भाई को पता नहीं कि मेरे पीछे क्या हुआ है, खुला अनाज पड़ा है, अब रात का समय है और अंदाज़ा कोई क्यों लगाए कि क्या हुआ है, लेकिन विचारों की शुद्धता है ये। अब बड़ा भाई सोच रहा है कि भाई मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वक्त आने पर मेरा ध्यान भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई का तो कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है, इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसको मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है भविष्य में। और ऐसा सोचकर उसने, बड़े भाई ने अपने गेहूं के ढेर से कई टोकरियां भरकर छोटे भाई वाले गेहूं के ढेर में मिला दी। इस तरह दोनों के गेहूं की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई। जो उसने उसके ढेर में मिलाया था तो उसने वही गेहूं निकाल कर वापस उसमें मिला दिया। गेहूं की मात्रा में कोई कमी नहीं किसी की आई, लेकिन ये दोनों के आपसी प्रेम और भाईचारे में वृद्धि जरूर हो गई। अब विचार किया जाए कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा हमारे अंदर विचार चलता है, कैसी हमारी भावना एक दूसरे के प्रति रहती है। अगर इसी तरह का व्यवहार हमारे जीवन में हो, उपकार का भाव हो, दया भाव हो, निष्काम भाव हो, तो भगवान से जब सच्चा साथ चाहिए, भगवान से सुख शांति चाहिए, तो भगवान को साथी बनाने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान शुद्ध भाव देखते हैं, निष्काम भाव देखते हैं, छल कपट से खाली हृदय देखते हैं, वहीं डेरा लगाते हैं। भगवान तो ऐसे भक्तों के लिए अपने भक्तों के नौकर बन जाते हैं, अपने दासों के दास बन जाते हैं। और भक्त और भगवान के बारे में एक सवाल जो है सदियों से चला आ रहा है कि भाई संसार में भक्त का दर्जा बड़ा है या भगवान का दर्जा बड़ा है। तो ये प्रश्न अपने आप में ये चलता आ रहा है कि इस सृष्टि में कौन बड़ा है, भक्त या भगवान। तो हर इंसान का
हर व्यक्ति का इस संबंध में अलग अलग विचार हुआ करता है। तो हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, अपने विचारों की शुद्धता को नापता है। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि भगवान बड़े हैं, तो कुछ कहते हैं कि भक्त बड़े हैं। बेशक अधिक लोगों का यही कहना है कि भगवान बड़े हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनका सोचना होता है कि उनकी सोच होती है कि भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं। यूं तो श्री रामायण जी के कथन के अनुसार भी हम अनुभव कर सकते हैं। राम भक्त हनुमान, जिनका नाम हम श्रद्धा से गायन करते हैं, भगवान श्री राम जी की भी वाणी अपने भक्त हनुमान जी के लिए थी कि हमसे ज़्यादा तुम्हारी अधिक पूजा होगी, और आज हो रही है विश्व भर में। और हमारी अनेक पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में भी ऐसा अनेक बार वर्णन हुआ है कि जब खुद भगवान को भी भक्तों के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, अपने भक्तों के आगे इतना झुक जाते हैं कि वर्णन नहीं होता। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वही भगवान अपने भक्तों के दास तक बन जाते हैं, उनकी दासता भी स्वीकार करते हैं। ऐसी एक घटना हमारे भारत के ही, हमारे देश में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में घटित हुई है। ये वो अद्भुत घटना है किसी समय की, जब घटित हुई थी, जब एक गार्ड जो रेलगाड़ी में गार्ड की नौकरी किया करते थे, उसकी नौकरी की जगह खुद भगवान गार्ड साहब की शक्ल में गाड़ी को चला करके गाड़ी में ड्यूटी करने के लिए निकल पड़े। स्वयं आप परमपिता परमेश्वर। ये पूरी घटना है कि जब अपने परम भक्त गार्ड साहब की अनुपस्थिति में उनके प्रभु ने स्वयं ही उनकी नौकरी की, चाहे 8-10 घंटे की भी नौकरी की हो, लेकिन अपने भक्त की दासता, अपने दास की दासता तो स्वीकार कर ली ना। वो गार्ड साहब कौन थे? पूरी घटना इस प्रकार है कि ग्वालियर के रेलवे विभाग में वो गार्ड कार्यरत थे। तो रेलगाड़ी के गार्ड के पद पर वो तैनात थे। मुरलीधर प्रभु श्याम के, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। गार्ड साहब उन्हें बचपन से, जो कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहना बहुत अच्छा लगता था, और गार्ड साहब की जो सबसे प्रसिद्ध विशेष बात यह थी कि जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते तो उस समय बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट जाता था।
और लीनता तो यही होती है कि हम जहाँ लीन हो जाते हैं फिर बाकी सब संपर्क टूट जाते हैं। अगर हम संसार में लीन हैं तो भगवान से संपर्क टूटा होता, और भगवान में लीन हो जाते हैं तो संसार से संपर्क टूट जाना संभव है। तो वे अपना मन अपने इष्ट देव के चरणों में पूर्ण रूप से रमा लेते थे, रम जाते थे, खो जाते थे। उसके बाद तो वो उस अलौकिक दुनिया में पहुंच जाते थे जहाँ केवल वो होते थे और उनके प्रभु श्याम कृष्ण कन्हई होते थे। सुबह और शाम कुछ घंटों तक पूजा में लगे रहते, ध्यान में लगे रहते, दोनों समय। लेकिन एक दिन की बात ऐसा गजब हुआ कि वो अपनी पूजा अर्चना में, वंदना में इतने मगन हो गए। सुबह का समय था कि अभी जैसे किसी को 2 घंटे पूजा पाठ में बैठना हो, ध्यान में बैठना हो। सभी को हर प्रकार से अपना नियम पूरा करना होता है। हमें भी देखो, श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती पूजा के साथ साथ भजन सुमरन की भी ड्यूटी लगाई है। तो हमारा भी घंटों का हिसाब तो बनता ही है। आरती पूजा भी करें, भजन सुमरन भी करें, गुरु महिमा भी कर सकते हैं, अमृत वेला भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम 2 घंटे अमूमन सुबह और 2 घंटे शाम को भी अगर हम मान लें तो भी घंटों का काम तो हो गया। अब 2 घंटे का काम हम सुबह एक समय में करते हों, 1.5-2 घंटे, और इससे डबल टाइम हो जाए और हमें पता भी ना लगे। तो वही हुआ उस दिन कि गार्ड साहब वंदना में इतने मस्त हुए कि अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। सुबह का समय था और उनकी ड्यूटी जो हमेशा की तरह उस दिन भी ड्यूटी पर जाना था। अब वो प्रभु भक्ति में लीन हो रहे हैं और इसी चलते हारमोनियम बजाते हुए अपने प्रभु के भजन गा रहे हैं। जैसे आरती पूजा करना हमारे भी तो इसी प्रकार से है। सत्संग करना, कोई सत्संग पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, सुन लेते हैं, भजन गा लेते हैं, भजन ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो वो भी यही सब करते हुए 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 9:30 बज गए, 3.5 घंटे हो गए। जबकि 9:30 बजे उन्हें अपनी ड्यूटी पर रेलवे स्टेशन से गाड़ी को लेकर के जाना होता था, अपनी गार्ड की ड्यूटी करनी होती थी। इतने खो गए कि पता नहीं चला, 9:30 बज गए और ड्यूटी जाना याद ही नहीं रहा। याद कहाँ से रहे जब उन्हें अपनी शुद्ध नहीं है। जब 9:30 बजे गार्ड साहब पूजा करके उठे, उनको शुद्ध हुई, याद आया कि मुझे तो ड्यूटी पर जाना है। आज तो देर हो गई। ग्वालियर से गुना के लिए जो ट्रेन जाती है उसमें उनकी ड्यूटी थी, जिसके लिए उन्हें कम से कम 9:15 बजे स्टेशन पहुंचना होता है। तभी 9:30 बजे वाली गाड़ी को वो ले जा सकते हैं, ड्यूटी अपनी कर सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि 9:30 बज चुके हैं तो वो तो हड़बड़ा गए। तुरंत उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, यूनिफॉर्म पहनी और जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर
रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके विभाग के जो दूसरे साथी हैं, स्टाफ के लोग, उनको देखकर बड़े हैरान होने लगे और उन्हीं से कहने लगे कि गार्ड साहब आप यहाँ कैसे? तो गार्ड साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हीं के सहकर्मी हैं, स्टाफ के लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो भी मिलता कि आप यहाँ कैसे, आप इस वक्त कैसे? अब समय पर न पहुंचने के कारण गार्ड साहब की गुना वाली जो ट्रेन थी वो तो जा चुकी थी। अब गार्ड साहब जो हैं इसी फिराक में थे जो अपने अधिकारी से जा कर के कहने वाले थे कि मैं नहीं पहुंच पाया हूं, क्षमा, सॉरी बोलने के लिए जब अपने बड़े अधिकारी के सामने पहुंचे तो जैसे ही अधिकारी के पास पहुंचे तो वो भी गार्ड साहब को देखकर चौंक उठे। उनके अधिकारी ने बताया कि तुम तो गुना वाली ट्रेन लेकर 9:15 पर जब यहाँ आए थे तो 9:30 बजे गाड़ी लेकर आप गए थे, आप यहाँ ग्वालियर में कैसे नजर आ रहे हो? अब तो 10 बज रहे हैं। अब तो गार्ड साहब भी अच्छी तरह चौंक गए कि ये कैसे हुआ और क्या कह रहे हैं अधिकारी कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और वो कहते हैं कि आप तो 9:30 बजे गाड़ी ले जा चुके हो, तो फिर यहाँ कैसे? अब उनके भीतर ये सवाल उठ रहा था कि आज भगवान की पूजा में देर हो जाने के कारण जब वो सुबह स्टेशन पर पहुँचे ही नहीं, 9:15 बजे यहाँ आए ही नहीं, तो उनकी जगह पर वो सोच रहे हैं कि मेरी जगह पर ट्रेन को कौन लेकर गया, मेरी ड्यूटी किसने की? और लेकिन ये सब कह रहे हैं कि तुम ही अपनी ड्यूटी पर रेलगाड़ी में सवार होकर गए हो, यानी ट्रेन को लेकर मैं ही गुना रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से गया हूँ। तो इसलिए ऐसे में फिर यहाँ ग्वालियर के स्टेशन पर मैं किस प्रकार खड़ा हूँ, ये सब सोचकर बाकी सब हैरान हैं और गार्ड सब हैरान हो रहे हैं कि मेरी जगह कौन गया, जो इनको भी मालूम नहीं किसी को। तो अब गार्ड साहब का माथा ठनक गया। उन्होंने सोचा कि मैं तो सुबह के समय पूजा में लीन था, तो उस समय हो न हो मेरे प्रभु श्याम कृष्ण कन्हई उनकी ड्यूटी करने, उनकी नौकरी बचाने, उनकी लाज निभाने गार्ड बन करके ट्रेन से गुना चले गए। और सब समझ में आई तो यही बात गार्ड साहब ने बाकी लोगों को भी बताया, तो किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं आया। लेकिन फिर भी सभी लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कोई तो था जो गार्ड साहब के स्थान पर ट्रेन को लेकर गया। अब गार्ड साहब प्रभु की इस लीला से, प्रभु की कृपा से पूरी तरह गदगद हो गए। बार बार ये सोचकर भावुक हो रहे थे कि उनके प्रभु श्याम ने, बार बार उनको ख्याल आ रहा था कि मेरे प्रभु ने मेरी जगह आकर के नौकरी कर ली, नौकर बन गए। और रेलवे के तो क्या, मेरे लिए नौकर बन करके, गार्ड बन करके रेल में चले गए। ऐसा भाव हृदय से उठ रहा है, ऐसा भाव
जाग रहा है कि भाव विभोर होकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब वो रेलवे की ये गार्ड की नौकरी छोड़ करके ऐसे प्रभु की शरण में ही लग जाएंगे। और गार्ड साहब ने सोचा कि जिन प्रभु श्याम ने मेरी नौकरी की है, अब मैं भी आजीवन उन्हीं की नौकरी करूँगा। और उसी दिन से अपना जितना समय बाकी शेष बचा था नौकरी का, रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट की सारी तैयारी कर ली और बाकी का जीवन अपने प्रभु के चरणों में सौंप दिया। भजन कीर्तन करने लगे, पूरी तरह समर्पण, क्या भीतर क्या बाहर। उस दिन के बाद वो अपने जीवन का अधिकतर समय ईश्वर की भक्ति में लीन होकर व्यतीत करते। और ये एक सत्य घटना है। अब इसको हर कोई अपने विचारों से, अपनी सोच से समझता है कि भगवान को कैसे साथी बनाया जाए। और इससे बढ़कर साथ और कोई क्या निभा सकता है कि ना तो उन्होंने कोई प्रार्थना की कि मैं नौकरी पर नहीं पहुंच सकता हूं, ना कोई इशारा किया। लेकिन प्रभु तो, कृष्ण भगवान तो गुपचुप तरीके से ही, बिना बताए ही, बिना एहसास कराए ही अपने भक्त के लिए रूप बदल कर, गार्ड साहब का अपने भक्त का रूप बना करके चले गए। किसी को कोई भनक भी नहीं लगने दी। अब परमात्मा तो ऐसे अपने भक्तों की प्रीत की रीत निभाते हैं, तो भक्त का भी तो यही फर्ज बनता है। क्या जरूरत है दिखावा करने की? क्यों सबको बताने की जरूरत है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं ये भेंट चढ़ा रहा हूँ, 56 भोग लगा रहा हूँ, 36 पदार्थ भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। दोनों ओर से एक ही प्रकार का भाव होना चाहिए। परमात्मा से तो अगर मित्रता करनी है, आज इस युग में सतगुरु से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना है। सतगुरु को अपना रिश्ता, रिश्तेदार बनाना, अपना मित्र बनाना, साथी, संगी, सहाई बनाना। सतगुरु से ही हम अपना रिश्ता जोड़कर उन्हें अपना साथी बना सकते हैं। सतगुरु से जुड़ना परमात्मा से जुड़ना है। और अगर जुड़ गए हैं, हमने संबंध स्थापित कर लिया है, शब्द प्राप्त हो गया है। वचन भी आते हैं कि शब्द कमाई कर है मीत, शब्द कमाई कर है मीत,
शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द से जाए मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। शब्द छोड़ मत अरे अनजान। इसलिए नित्य प्रति भजन सुमरन करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। शब्द जो है, शब्द के प्रताप से काल को जीता जा सकता है, काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सतगुरु का जो शब्द है, उसी शब्द से शब्द में मिलना है। परमात्मा का नाम ही परमात्मा से मिलाएगा और परमात्मा का ज्ञान सतगुरु की शरण से ही हर इंसान पाएगा। बाकी संसार के आडंबर हैं, संसार के सामान हैं, वो पीछे पीछे काम करने वाले हैं। लेकिन असली जो जीत हासिल करनी है, संसार को नहीं जीतना है, मन को जीतना है, काल को जीतना है, वो शब्द के साथ संभव है। शब्द की कमाई करके और भीतर ही भीतर ये सारी प्रक्रिया सतगुरु ही हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार शब्द की कमाई करनी है, किस प्रकार शब्द का जो प्रताप है, शब्द की जो ताकत है, किस प्रकार हमें अनुभव में आएगी। क्योंकि शब्द के बिना सब का सब ज्ञान जो है वो झूठा है। शब्द की कमाई, नाम की कमाई के बिना चाहे जितने पोथियाँ रटें, ग्रंथों को रटें, जुबान हिलती रहेगी, जुबान बोलती रहेगी, लेकिन भीतर जो शब्द की कमाई करनी है वो लाभ तो भजन सुमरन से, सुरती को अंतर्मुख करने से अपने सतगुरु को साथी बनाया जा सकता है। और सतगुरु ही साथी बन करके शब्द की कमाई करा के शब्द से मिला देंगे, आत्मा को परमात्मा में लीन करा देंगे। और कोई चाहे इंसान की इस संसार में सतगुरु के अलावा कोई और मित्र हो सकता है, कोई साथी हो सकता है जिससे ये जीव सुखी हो जाए, हमें सुख शांति मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो चाहे भगवान के नाम पर कितना ही हम जबानी जमा खर्च करें या एक से बढ़कर एक आडंबर को अपनाएं, लेकिन जब तक विचारों की शुद्धता नहीं है, हम परमात्मा की दया के पात्र नहीं बन सकते। और जब तक दया के पात्र नहीं बनेंगे, प्रसन्नता के पात्र नहीं बनेंगे, तो परमात्मा साथी भी नहीं बनेंगे। और ये सब जो विचारों की शुद्धता है, वो स्थूल चीज़ों से शुद्धता नहीं आएगी, बल्कि मलिनता आएगी। क्योंकि झूठी वस्तुओं का मान करना
झूठी वस्तुओं के माध्यम से उस सत्य स्वरूप परमात्मा को, प्रभु को रिझाना, उसके प्रेम को पाना संभव नहीं है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्य नाम, क्योंकि नाम ही सच्चा है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सुरत क्या है, शब्द क्या है, इसकी पहचान करना जरूरी है। और नाम ही केवल सच्चा है, बाकी तो सारा संसार झूठा करार दिया है। तो झूठी वस्तुओं से कैसे प्रभु को मित्र बनाएंगे? हाँ, ये संसार के रिश्ते बेशक जो कि झूठे हैं, संसार के लोग झूठे हैं, संसार के मित्र, संसार के संगी साथी झूठे हैं, ये झूठी वस्तुओं से रिझ जाने वाले हैं, ये झूठी वस्तुओं पर मर मिटने वाले हैं। जब तक झूठी वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहेगा, मित्रता चलती रहेगी, साथ निभता रहेगा। और झूठी वस्तुओं का आदान प्रदान बंद करके देखो, मित्रता वहीं खत्म हो जाएगी। हमने कोई संसार का रिश्ता अगर कायम किया है, जहाँ जहाँ भी प्रीत जुड़ी हुई है, तो विचार करके देखें कि वो किस बिना पे, किस कारण वो प्रीत टिकी हुई है। अपनी ओर से वो जो संबंध है प्रीत का, जो माध्यम है, कुछ लेन देन है, कहीं कुछ समय व्यतीत करना, एक दूसरे के काम आना, इस प्रकार थोड़ा सा हम पीछे हो करके देखें, सामने वाले के व्यवहार में रात और दिन का फर्क आ जाएगा। हम जिसको सच्चा समझे रिश्ता, वो जो जानते रहे हैं कि ये हमारा सच्चा मित्र है, वही झूठा साबित हो जाएगा। एक प्रभु जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं, वही सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, सच्चे संगी हैं। रोम रोम में वो बसे हैं। उन्हीं से हमें अपनी सच्ची प्रीत को लगाना है, सच्ची प्रीत को निभाना है, और उन्हीं के गीत को गाना है, तभी उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब उन्हीं के गीत हमें बताए हुए हैं। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बल बल जाइए। सुबह सवेरे अमृत वेले का पहला गीत है ये। शुरू के गीत की, दिन की शुरुआत करने की पहली वाणी है कि अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बली बली जाइए। अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए। सुबह उठकर पहला काम अपनी जुबां पर श्री सतगुरु जी का नाम, उन पर बलिहार जाना है, अपने को कुर्बान करना है, अपने आप को मिटा देना है उसकी राह में, उसकी याद में, उसके नाम की, जो नाम मिला है उस नाम की धुन में खो जाना है, लीन हो जाना है। उसको सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ हमारा काम करेंगे, करना ही पड़ेगा। आज जो इतने इतिहास हम देखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं। अगर हमें कोई ऐसा नज़ारा नहीं दिख पड़ता तो वो हमारी भक्ति में, हमारे समर्पण में कमी है। अपना समर्पण भाव पूरा करें, सतगुरु से प्रीत सच्ची करें, वो सब कुछ हमें मिलेगा
जो हमें चाहिए। हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, लोक और परलोक का सुहेलापन चाहिए। वो सब कुछ हमारे सद्गुरु साथी बनकर हमें जहाँ भी हम याद करेंगे, पुकार करेंगे, उससे पहले ही पहुँच जाएंगे और हमारा लोक परलोक संवार देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।